नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आप साथी तेंद्र भदौलिया। आज किसानों की समस्या और वर्तमान हालात में किसानों को किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है उसको लेकर है। बारिश की इस लंबी खेंच ने फसल को बुरी तरह से बर्बादी की कगार पर लगा कर खड़ा कर दिया है। और ये जो स्थितियां हैं वो बहुत लंबे समय के बाद जब किसानों के बीच में आई हैं, तो पहले से ही तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहा किसान इस आफत को लेकर बहुत ज्यादा संकट में है। और ये संकट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फसल भर के लिए हो, क्योंकि बारिश की अगर लंबी खेंच जिस तरह से चल रही है बीते महीने भर से, अगर वो चलती रही तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। क्योंकि फसलों के अलावा जिस पानी की जरूरत पड़ती है वो अगली फसल के लिए होगी। नदी नाले तालाब सबके सब खाली डले हुए हैं। जिन लोगों ने ऐसी फसलें बो रखी थी जो धान जैसी है, जिसमें ज़रूरत पानी की है, वो अभी भी अगर पानी निकाल भी रहे हैं, तो आगे के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और मौसम के बदले हुए रंग को लेकर और क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं, क्या होने वाली है, इस पर सारी चीज़ें आपके साथ में हम कुछ देर लगातार करते रहेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसानों के जुड़े एक मुद्दे को लेकर कि खराब हो चुकी फसलों को लेकर किसानों का सब्र अब टूट चुका है। बीते लगभग 1 महीने से जब फसल की खेच बारिश को लेकर परेशानी हुई, तो अब स्थिति ये है कि उस फसल को बचा पाना जब मुश्किल हो गया, तो किसानों ने बड़ी मेहनत से जो खेत तैयार किए थे, उनमें फसल बोई थी, उस पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे ही दृश्य जो है सुखनगर शहर के अलग-अलग गाँव से हमारे बीच में आए। उन दृश्यों के साथ आप देखिए कि एक धान की फसल, जिसे किसान बड़ी मेहनत के साथ लगाता है, बरसात के पहले खेतों को तैयार करता है, फिर उसके लिए बीज तैयार करता है, तब जाकर उसको रोपता है और किसान को मजबूरन उस पर अपना ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो ये बड़े ही तकलीफदेह दृश्य होते हैं, मगर अशोकनगर शहर में ऐसे कई स्थानों पर हमने देखे हैं कि किसान परेशान है और अपनी फसल को नष्ट कर रहा है। एक वीडियो हम आपके बीच में बताने चाहते हैं, एक बमूरिया गाँव का है और इसमें आप एक किसान को देख पाएँगे कि कैसे वो अपनी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, जिस फसल को अभी फूलने की स्थिति में आना चाहिए था और लोग जिस पर उम्मीद कर बैठे थे, उसके हालात आप देखिए। ये एक वीडियो है पूरा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि खड़ी फसल पर बिल्कुल जो है, तो आती हुई फसल पर किसी भी किसान का यूँ ट्रैक्टर चला देना बहुत कठिन काम होता है। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ होती है और लोगों को इसको उस तरह से समझना चाहिए कि जब किसान पूरी मेहनत करता है और उसको उम्मीद होती है, तो अपनी उम्मीदों पर अपने ही हाथों से अगर जो है ट्रैक्टर चला दिया जाए तो कितना तकलीफ और कितनी वेदना हुई होगी, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, इतना ही भर नहीं है कि सिर्फ़ एक ये वीडियो है। इसके पहले अगर आप सोयाबीन की फसल को लेकर भी बात करें, तो किसान को उसको पैदा करने और अब तक यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 2-2 3-3 बार जो है फसल पर दवाई डाल चुके हैं किसान, मगर अभी भी स्थिति इतनी नहीं है कि उसमें से जितनी लागत लगाई गई थी, वो भी ले पाएँ। इसको लेकर आज किसानों ने एक आंदोलन भी जिला प्रशासन के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने किया है। उसके दृश्य भी हैं, आप देख सकते हैं कि अपनी माँगों को लेकर किसान आज थोड़े-से उग्र हुए हैं और उन्होंने अपना उग्र स्वरूप कलेक्ट्रेट के सामने दिखाया है। कुछ जिला लेवल के अधिकारी जब आए तो उनको वापस भी लौटना पड़ा कलेक्टर की माँग को लेकर। इनका कहना है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, अपने पास फसल लेकर आए थे और बता रहे थे कि किस तरह से फसल खराब हो रही है। खूब अपनी बात कहने के लिए अपनी आवाज़ को भी तेज़ किया, बुलंद किया और भी कई दूसरी माँगें थीं। एक बिजली को लेकर भी समस्या थी कि कुछ जगह जहाँ फसल बचाने की जद्दोजहद किसान कर रहा है और ऐसे में बिजली नहीं मिल पा रही, तो ये बड़ी संकट की स्थिति है। तो पानी के लिए जो समय है 10 घंटे से ज़्यादा, उसकी माँग कर रहे थे। कृषि सोसाइटी और दूसरी जगह जो ऋण जारी की समस्याएँ हैं, उस पर भी माँग कर रहे थे। तो 3-4 माँगों को लेकर संयुक्त मोर्चा संगठन जो किसानों का है, उसने अपनी बात जिला प्रशासन के सामने रखी है। हाँ, हम उन्हीं की से सुन लेते हैं कि दरअसल कौन-कौन सी माँगों को लेकर आज किसान प्रशासन के सामने आए थे, क्योंकि बड़ी ही खराब स्थिति इस समय किसानों को लेकर यहाँ देखी जा रही है। तो किसान अपनी माँग रख रहे हैं और उसमें कई सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे थे, वो खुद बताएँगे। एक किसान की वीडियो आपके बीच में लाते हैं, जिन्होंने जिला एक प्रशासन को बात और अपनी मैं बात कहना रखी चाहता है। हूँ, जिस किसान के पास आज 20 बीघा जमीन है ना, तो 20 बीघा में तो पानी दे ही नहीं पाएगा वो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिस किसान के पास आज 20 बीघा जमीन है ना, तो 20 बीघा में तो पानी दे ही नहीं पाएगा वो। सिर्फ देखिए, ये किसान की अपनी समस्याएँ हैं।
तो ये समस्याएं जो हैं उनके पहले एक चीज एक बार देखने की और समझने की है कि हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों की बात हो या दूसरी जगह, जिस तरह का मौसम और माहौल इस समय है, वो लगभग बरसा के खत्म होने जैसा है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 30-35 का टेम्परेचर है। बीते लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए कि फसल को पानी चाहिए था, पानी बरसा नहीं है। तो हमारे आस-पास के इलाके में जहाँ-जहाँ खेत की मेड़े हैं या खालिस्तान है, उनमें काँस फूल चुके हैं। जब काँस फूल जाते हैं तो ये माना जाता है कि वर्षा ऋतु का लगभग अवसान होने वाला है और उसके बाद जो स्थितियाँ होती हैं, वो शरद ऋतु की होती हैं। यानी फसल के पकने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती थी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह काँस फूल गया है और काँस फूलने के बाद हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया है कि वर्षा बेगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई और फूले काँस सकल जग माही, जन वर्षा कृत प्रकट बढ़ाई। यानी वर्षा का जो बूढ़ा समय आता है, यानी जब सफेदी आ जाती है, तो वो स्थिति आ गई है। तो इसके बाद भी एक दूसरी चौपाई में हालाँकि एक हल्की-सी बात ये है कि शरद ऋतु में कहीं-कहीं वर्षा होती है, उस तरह की वर्षा ज़रूर हो जाती है, मगर बारिश की बड़ी खेप इसके बाद नहीं होती जब काँस आ जाता है। हम कुछ ऐसे इलाके में पहुँचे हैं जहाँ आपको काँस ही काँस दिखता है। ज़रा उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं ग्राउंड पर पहुँच के कि खेतों के बीच में जब दिखने में उसकी सफेदी भले ही लोगों को आकर्षित करती हो, मगर किसानों के लिए बड़ी तकलीफदेह होती है, फिलहाल के समय में। अगर शरद ऋतु आ रही होती, वर्षा पूरी तरह से होती, फसल के लिए लग चुकी होती, तालाब भर गए होते, तब ये काँस बहुत अच्छा लगता है। मगर आज के समय में ये काँस किसानों को डरा रहा है। उनमें एक भय पैदा कर रहा है कि पता नहीं क्योंकि मौसम की जो अनुकूलताएँ हैं, उसके हिसाब से क काँस आने के बाद अब फसल ज़्यादा नहीं होती। तो हम गाँव में उन खेतों के बीच देखने की पहुँचे हैं कोशिश और करेंगे वहाँ तो देखने की कोशिश सफ़ेद की है कि जो काँस चादर आपको किस दिख रही तरह है से आपको अंदर दिख से रहा है। ये कांस है, एक तरह का घास होता है जिसे कांस बोला जाता है, जो धार्मिक रीति रिवाज और दूसरी चीज़ों में काम आता है। तो आप जिधर जिधर देखिएगा उधर पूरी तरह से कांस लहराता हुआ दिखेगा। तो खेतों के बीच में जो मेड़ें होती हैं उस पर ये हो जाता है और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो ये कांस जो है फूलने लगता है। तो आप देखिए कि जो है और जूम करेंगे तो जहाँ दूर दूर तक आपको ये कांस ही कांस नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक रूप से जो है बरसात का अवसान होने वाला है और शरद ऋतु आने वाली है। तो ऋतु का जो हिसाब-किताब बड़ा है, तमाम सारी ग्लोबल वार्मिंग के मामले हों या और भी मौसम को लेकर भी, कई सारे पूर्वानुमान इस बार बोस बारिश को लेकर जो है फैल हुए हैं। अमूमन बारिश के अलावा जब भी बरसात की भविष्यवाणी या संभावना जताई जाती थी, हमेशा होती थी, मगर अब स्थितियाँ बहुत खराब हैं। अभी कहा जा रहा है कि कल 5 तारीख से कुछ दिनों के लिए बरसात होगी, मगर किसान पता नहीं इतना डरा हुआ है कि इस पर भी भरोसा करने की स्थिति में है नहीं। हमारे कुछ मित्र लिख रहे हैं उसमें 70 से 80% खत्म होगी सोयाबीन की फसल। श्याम रघुवंशी बगोलिया से ये कह रहे हैं। तो अगर आपके आस-पास भी ऐसी कोई चीज़ है तो आप इस पर कमेंट करिए ताकि हम बता सकें कि फसल को लेकर किसानों की स्थितियाँ मैदान पर कितनी हैं। अब इसके बाद विकल्प किसान के पास कुछ नहीं बचता, बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं क्योंकि ये फसल जब खत्म होती है ना, तो अगली फसल के लिए भी कई सारी समस्याएँ पैदा करके जाती है। एक तो कम पानी के कारण दूसरी फसल लेना मुश्किल होगा, दूसरी हमारी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इस फसल में जो लागत लगी होती है, उस लागत के साथ अगली फसल के लिए किसान खुद को तैयार करता है और इसी से उसकी जो है अगली बोनी हो पाती है। तो बहुत तकलीफदेह हो सकती है आगे की क परेशानियाँ। तो इसको लेकर अब मौके पर जाकर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अलग-अलग तरीके के जननप्रति और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। तो खेतों में स्थितियाँ ये है कि इल्लियाँ बहुत हैं, लोग जा रहे हैं तो वो जो माँग कर रहे हैं उसके पहले कुछ खेतों के भी दृश्य देख लेते हैं कि इस समय खेतों के हालात कितने खराब हैं। हमारे अशोकनगर जिले के कई जनप्रतिनिधि और राजनेता पहले से ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की माँग कर चुके हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता हरिबाबू राय का है, एक खेत में पहुँचे हैं। अमूमन सोयाबीन का या उनका जिसका भी ये खेत आपको दिख रहा है बहुत स्पष्ट नहीं है, मगर अगर आप इसको देखेंगे तो पीला पड़ा हुआ खेत है। अमूमन पत्तियाँ इस समय हरी होती हैं और फलियाँ लगने का मौसम इस समय होता है। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थितियाँ थोड़ी-सी ठीक नहीं दिख रही और इसका जब निरीक्षण और मुआयना किया है उन्होंने, तो ये किसानों के लिहाज से बड़ी खराब है। देखिए इस साइड जब और कैमरा घूमता है तो ये दिखता है कि पूरी की पूरी फसल खराब होने की स्थिति में है। कई गाँवों से इस तरह की सूचना है कि 3-3 4-4 बार दवा का छिड़काव कर चुके हैं, कैसे भी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर फसल है
कि इल्ली और दूसरे संकटों के कारण बचने की स्थिति में ही नहीं आ रही। तो ये वीडियो और उसके बाद अब जो एक बड़ी चीज है कि सरकार चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है। हमारे अशोकनगर जिले के कई जनप्रतिनिधि, राजनेता और सामाजिक कार्य करने वाले किसान हितैषी लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अशोकनगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, फसल का सर्वे कराना शुरू कर दिया जाए ताकि किसान के उन संकट वाली स्थितियों पर थोड़ी-सी मरहम की चीजें आ सकें। मगर चुनाव के मुहाने पर मैं कह रहा हूँ खड़ी सरकार को एक बड़ा संकट इस समय है। हालाँकि आज सरकार और उससे जुड़े तमाम सारे लोगों ने इसको लेकर अलग-अलग बात कही है। कुछ सांत्वना और आश्वासन दे रहे हैं, कुछ बड़े जनप्रतिनिधि, राजनेता भगवान के दरबार में भी पहुँचे हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं। टूमैन गाँव के पाठक जी कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा नुकसान है। देखिए, किसानों का अपना नुकसान है। उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन अगर सर्वे की बात करती है तो पटवारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में सर्वे को लेकर भी तमाम सारी बातें हैं। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर इस समय का जो सबसे बड़ा संकट है किसानों के सामने खड़ा हुआ है। बीते कई सारे वर्षों में ऐसी स्थितियाँ नहीं आई थी कि किसान इतनी खराब स्थिति में आ पाया हो। तो फसल इस समय की जो है खासकर सोयाबीन की, उड़द की और उससे लगी हुई दूसरी चीज़ें धान है, वो अगले कुछ दिन तक ही संघर्ष करने की स्थिति में है। अगर पानी नहीं बरसता तो जिले भर में इसको लेकर त्राही-त्राही की स्थिति आने वाली है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले कुछ दिन जो संभावनाओं के साथ में है, खूब ज़ोर से बारिश हो ताकि किसानों के चेहरे पर लहलहाट आए और फसलों पर भी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद।